सागर शर्मा के अलावा एक और नाम है जिसका पूरा कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है, जिसे संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किया गया और वो नाम है नीलम का। नीलम वो कड़ी बताई जा रही है जिसने एग्रेसिवली इस प्रदर्शन को अंजाम दिया। नीलम हाईली क्वालिफाइड है, उसने संस्कृत में एमफिल कर रखा है, साथ ही नीट और सीटेट भी क्वालिफाई कर रखा है। वो पहले भी सरकार विरोधी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती रही है, उसके वो वीडियो चर्चा का विषय रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का प्रदर्शन हो। नीलम इन प्रदर्शन में हिस्सा लेती रही है, इन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती रही है। सुरक्षा के सेंध मामले में हरियाणा की नीलम का नाम सामने आ रहा है और नीलम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उस पर भी यूएपीए के तहत धाराएं लगा दी गई हैं, बाकी तमाम धाराएं उस पर लगाई जा रही हैं। नीलम की जो मां है उनके मुताबिक बेटी हिसार में पढ़ती थी। परिवार वालों को बहुत ज्यादा जानकारी नीलम के बारे में नहीं है कि वो कब दिल्ली गई, उसने कब पार्लियामेंट में घुसने की, पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन करने की प्लानिंग की, ये बात परिवार वालों को पता नहीं है। लेकिन नीलम एक वो कड़ी है जिसको देखकर ये कहा जा रहा है कि ये कोई पहले से रची हुई साजिश हो सकती है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये साजिश हो सकती है, क्योंकि नीलम इससे पहले भी कई आंदोलनों का हिस्सा रही है और मौजूदा सरकार के खिलाफ वो लगातार हमला बोलती रही है। नीलम की मां ये कह रही हैं कि उनकी बेटी हिसार में पढ़ती थी और दिल्ली जाने की उनको भनक तक नहीं थी, ना ही उनका परिवार प्रोटेस्ट में शामिल बाकी लोगों को जानता है। मां ने कहा कि नीलम किसान आंदोलन में शामिल जरूर होती रही है और उसके समर्थन में आज किसान संगठन के लीडर मीटिंग भी करेंगे। हमारे सहयोगी अभय पाराशर ने नीलम की मां से बात की है, उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त तो मौजूद हैं जींद के उसी गांव में और उसी घर में जहां पर नीलम रहती है। नीलम के परिवार में उनके भाई हैं, उनके पिता हैं, उनकी माता हैं और आज गांव के पास ही एक प्रोटेस्ट किया जाना है जिसके अंदर ये लोग मांग कर रहे हैं कि नीलम को पुलिस रिहा कर दे। हालांकि इस पूरे मामले में नीलम समेत अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नीलम की माताजी सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। सरस्वती जी ये बताइए, नीलम जब यहां से गई थी, फिलहाल नीलम क्या कर रही है, कहां रहती है और इस प्रोटेस्ट के बारे में जब आपको जानकारी मिली, आपको कुछ बताया था नीलम ने इस बारे में? ना कोई बताया नहीं, एन कोई जानकारी और एन कोई बताया, एन इसी कोई बात चली घर में और एन इन लड़कियां ने मेरे घर कदे आए, एन मैंने कदे देखा, मेरे परिवार ने एन मेरी लड़की ने देखा, एन कोई फोन आता बात कर दी देखी मेरी लड़की ने। अभी नीलम इसी घर में रह रही है, फिलहाल यहीं पे रहती थी ना? सार पढ़े थी वह 5-6 महीने थे, पढ़ाई कर रही थी 5-6 महीने। हाँ। किस चीज की पढ़ाई कर रही थी अभी? नौकरी है कि पेपर हमें भी, एक तो यू पेपर ईवीस का प्रोफेसर का था, उसे की तैयारी करे थी वह, हॉस्टल में छोड़ रखी हमने भी। एक यू लेक्चरर का पेपर क्लियर है उसकी तैयारी कर रही थी। ईवीए बीएड एमफिल ये सारी कर रखी उसने, काफी डिग्रियां ले रखी। हाँ, और नेट क्लियर, सीटेट क्लियर, स्टेट क्लियर। ई बुआ बिला रद्द करे गए, ये सरकार ने बिला रद्द कर दिए मम्मी। ई बुआ एक पेपर 2 तारीख का था उसका, एक 3 तारीख का था। इस बारे में आपको कोई जानकारी इन लोगों ने दी थी? ये दिल्ली जाने वाले हैं और जितने इनके साथी हैं इन लोगों से इनकी बातचीत है, इस कोई जानकारी दी थी? मैं सच्चे धर्म तक कहूंगी, मैंने कोई जानकारी नहीं थी। ईब जो ये इल्जाम लाए गए जो अंदर हैं, उनने लाले बम बम उसने उनने फेंके हैं मेरी लड़की का, गलत फहमी वो कर रखी है। मेरी लड़की बाहर से पकड़ी है, नारे लांदी पकड़ी है। मैं सच्चा मन तक कहूँ, मेरी लड़की सब बम कुछ नहीं बगा सकती। मैंने भी विसाई है मेरी लड़की की, बहुत सूची पढ़ी लिखी लड़की है वह। धरनों वर्णों में जाती थी, चाहे वो किसान आंदोलन हो या कुछ और प्रदर्शन हो, जाती थी? किसान आंदोलन में जा कर दी वाह, और सारा गांव के साथ में जा कर दी। ओड़े वाह सारा गांव के बीच में वाह, पंचायत में, खाब की पंचायत में, ये खाब की पंचायत का सलूशन लिया। तो इस तरीके के नारे, तानाशाही, किस बात की नाराजगी थी? इस तानाशाही की ये नारे लगाए गए हैं, वह बेरोजगारी का शब्द नारे लगा रही थी और कोई उसने किसी चीज का मैटर नहीं था। बेरोजगार का शब्द, बहुत परेशान थी वह, को नौकरी नहीं मिली थी। वह बच्चा ने भी लागी थी कहने, अपना बाप ने भी लागी थी कहने, पापा बोले मैंने नौकरी नहीं मिलती था, मैंने बहुत समझने लग गए। हमने फिर भी वह छाती कला कर रखी, बेटी तू धाना तोड़े, कदे न कदे रोजगार मिलेगा तने। वह अपने घनी महसूस करने लग गई थी। वह भी कहा करती थी, पेपर पेपर दे के
भी मन तो राम ठाए ले, बस नौकरी तो मिलती नहीं। क्या किसी ने कुछ भड़काया या किसी के कहने पे ऐसा किया होगा, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है ले जी, बाहर बच्चे गया काम न तो न्यू बेरा था भी असार पड़ा है, हमने इस बात का तो बेरा ही नहीं था भी वह दिल्ली भी पहुंच रही है। अच्छा, दिल्ली की भी जानकारी नहीं थी ना, कुछ जानकारी नहीं थी। आज आप लोग जो नीलम का भाई है यहाँ पास उचाना में कौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान संगठन के साथ? क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कौन कौन लोग आ रहे हैं वहां पे? सारा देश से उसका साथ में बहुत बंदे जाएंगे। नरेगा वाले भी जाएंगे जो काम करे हैं उसकी, नरेगा के भी काम करे हैं उसकी। क्या मांग क्या है? ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? क्या मांग है आप लोगों की? अब मन्ना नहीं मांग नू का बेरा के मांग है वह मानता गणा आंदोलन लाला बेरा है भी उनके साथ में रहा कर दीवा। किसान आंदोलन सारे किसान जा रहे हैं, सारे किसान वहां पहुंच रहे हैं तो कोई तो वजह होगी कि क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। मन्ना नहीं बेरा इस बात का। आप क्या चाहते हैं? आप तो न्यू चाहती हूँ भी मैं हाथ जोड़ कर मेरी यह प्रार्थना है भी हमारा रोजगार होना चाहिए। लड़की ने ईसा कदम बेरोजगार बच्चा 28 का है और रोजगारदार तो क्यों उठाओगा, उसकी मतलब क्यों है? तो आपने नीलम की मां को भी सुना, वो ये बार बार कह रही हैं कि उनकी बेटी काफी पढ़ी लिखी है, उनकी बेटी ने कई एग्जाम्स क्लियर किए हैं। हाँ, नौकरी उसे नहीं मिल पा रही थी, वो परेशान तो जरूर रहती थी, किसान आंदोलन में जाती थी लेकिन अपने गांव वालों के साथ जाती थी। उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है, ये दावा नीलम के परिवार वाले कर रहे हैं।